भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते 64 सालों में नहीं हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच का वो सिंधु नदी समझौता जो 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई और कारगिल के युद्ध के दौरान भी बरकरार रहा, भारत ने उसे बदलने के लिए पाकिस्तान को नोटिस दे दिया है। सिंधु नदी का यह जल समझौता पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उसके 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में सिंचाई इसी समझौते की वजह से संभव है। क्या है इस समझौते में बदलाव के मायने? इस मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, प्रदीप कुमार सक्सेना जी, जो कि इंडस वाटर कमिश्नर रहे हैं भारत के। उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके मायने। सर, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। मेरा पहला सवाल इस चीज को लेकर है, वो समझौता जो हमने 64 सालों में नहीं बदला, 18 सितंबर 2024 को ऐसा क्या हो गया कि इसके 64 साल पूरे होने से पहले हमने इसको बदलने का फैसला ले लिया? देखिए, ये चीज जो होती है ये कोई एक दिन में नहीं होती। बेसिकली जब हमारा ये समझौता हुआ था तो उस समय के हालात ऐसे थे कि दोनों ही देश नए नए आज़ाद हुए थे, पानी के मामले में बंटवारे की कई समस्याएं थी। तो उस समय ये समझौता किया गया था और अगर आप इस ट्रीटी का प्रियम्बल देखें तो उसमें ये बड़ा स्पष्ट था कि ये समझौता एक किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट होते हैं उनको हम एक मिलजुल के सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो ये समझौता शुरू में चलता रहा, बट धीरे धीरे इस समझौते को एक राजनीतिकरण दिया जाने लगा और हम देखने लगे कि उन्होंने हमारे हर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन लगाने शुरू करे और उसकी वजह से हमारे कई प्रोजेक्ट रुकने लगे या काफी सफर करने लगे। तो हमें लगा कि इस ट्रीटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो नोटिस जारी किया। यानी कई बार भारत के अंदर इस तरह की बातें हुई कि वो हमारे यहां खून बहा रहे हैं और हम उन्हें लगातार पानी देते चले जा रहे हैं। जी, वो तो अलग अलग मसले हैं, लेकिन मुझे अभी भी वही बात आती है कि इस ट्रीटी का उपयोग जो है जब राजनीतिक उसके लिए किया जाने लगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा एक तुलबुल प्रोजेक्ट था, उसमें पाकिस्तान, इस ट्रीटी में पाकिस्तान को ये अधिकार है कि वो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर उनको लगता है कि इससे उनको ट्रीटी का वायलेशन होता है तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो बहुत पहले की बात है, 1989 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट था हमारा तुलबुल, उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। हिंदुस्तान का जो एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि मिलजुल के बात करने का, हमने वो प्रोजेक्ट सस्पेंड किया और आज उस चीज को लगभग आप देखें 35 साल से ज्यादा हो चुका है और वो प्रोजेक्ट अभी भी सस्पेंडेड है और उसका कोई हेडवे नहीं निकला। इसकी वजह से हमने अपना एक एक प्रमुख प्रोजेक्ट खो दिया। और इसमें और भी कई तरह की बातें, हमारा बगलियार प्रोजेक्ट था, हमारा किशन गंगा प्रोजेक्ट था, उन्होंने हर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन लगाने शुरू करे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सफर करता है, इन्वेस्टमेंट आने कम होते हैं और लोगों के मन में, अवाम के मन में आने लगता है कि भाई इस ट्रीटी से हमें नुकसान होता जा रहा है। तो जो मुख्य उद्देश्य था मिलजुल के सेटल करने का, वो मुख्य उद्देश्य खत्म हो चुका है। तो इसलिए भारत के हमें नहीं पहले लगता प्रधानमंत्री कि जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो सैन्य शासक थे फील्ड मार्शल अयूब खान, उनके बीच में यह जी समझौता जी हुआ था। और आप जो जी बता रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने इस संधि का इस्तेमाल बजाय फायदे और सिंचाई के करने के आर्म ट्विस्टिंग की तरह करना शुरू कर दिया। बिल्कुल 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 सही सर, बात है। अब जो भारत की तरफ से 30 अगस्त 2024 को नोटिस दिया गया है पाकिस्तान को, उसमें कहा गया है कि जी इसमें कई चीजें हैं जिसके अंदर भारत के एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, भारत की बढ़ी हुई आबादी है, डेमोग्राफिक जो रियलिटीज हैं वो चेंज हुई हैं। साथ ही इसके अंदर एक जो उल्लेख किया गया है वो आतंकवाद का भी किया गया है कि ये तमाम वो मुद्दे हैं। लेकिन क्या किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के अंदर आतंकवाद के ऐसे क्लॉज का हवाला देते हुए हम बदलाव की का आग्रह कर सकते हैं? क्या है इसके पीछे की टेक्निकलिटी? टेक्निकलिटी देखें आप, मैंने वो नोटिस नहीं देखा है 30 अगस्त 2024 का, जिस उस समय मैं सेवानिवृत्त हो चुका था। बट ट्रीटी में एक इंटरनेशनल नॉर्म होता है कि जिस माहौल में ट्रीटी हुई है, अगर उस माहौल वो माहौल अगर बदल गया है तो आप ट्रीटी को आप किसी भी ट्रीटी को रिव्यू कर सकते हैं। तो वो इंटरनेशनल लॉ है, वो ट्रीटी में नहीं है। देखें, ट्रीटी हमारी परपिचुअल है। सीधे सीधे सर, मेरे शब्दों में सामने वो कहा जाए, नोटिस की डिटेल्स हैं, उसके मुताबिक आर्टिकल 12 का क्लॉज 3 इंडस वाटर ट्रीटी का, उसके आधार पर भारत ने कहा है कि इस ट्रीटी में अब बदलाव होना चाहिए, वक्त आ गया है। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो जो ट्रीटी का जो प्रमुख उद्देश्य था, जो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। ये ट्रीटी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये ट्रीटी परपिचुअल है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस ट्रीटी को सामान्य रूप से बदला नहीं जा सकता, ना ही इसमें कोई परिवर्तन लाया जा सकता है कोई भी एक सिंगल पार्टी द्वारा। तो हमेशा दोनों पार्टी मिलके ही इसमें बदलाव कर सकती हैं।
लेकिन इंटरनेशनल प्रावधान ये कहता है कि जिस माहौल में या जिस परिस्थिति में ट्रीटी अगर कोई हुई है, वो परिस्थितियां ही अगर बदल जाएं तो इसमें आपको बदलाव किया जा सकता है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जब ये ट्रीटी हुई थी तब कोई भी आतंकवाद या उस तरह का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जो फ्रेंडशिप के माहौल में ट्रीटी हुई थी वो माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए हम इस प्रावधान को इन्वोक कर सकते हैं इस ट्रीटी को बदलने के लिए। और जो आप लेकिन सर आर्टिकल 2016 में जब उड़ी का आतंकवादी हमला हुआ उस समय आप इंडस वाटर कमीशन में ही थे। जी अगर उस घटना की को मैं जिक्र करूं, सर्जिकल स्ट्राइक से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इंडस वाटर ट्रीटी के रिव्यू के लिए एक मीटिंग बुलाई थी और हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर रिपोर्ट करने के लिए खड़े थे वहां पर, जब वो मीटिंग चल रही थी वहां पर। उस मीटिंग जी में पहली बार भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम रिव्यू करना चाहते हैं और इसी के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये मीटिंग बुलाई गई थी। जी ये देखिए, वही मैं आपको मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये चीजें जो हैं एक दिन में नहीं हो पाती हैं। तो हमें धीरे धीरे उसी समय से जब ये उरी का हुआ था और इवन उससे पहले भी जब हमारे किशन गंगा प्रोजेक्ट पर भी काफी ऑब्जेक्शन वगैरह लगे थे, बगलेहार में भी लगे थे, तो ये चीज तो बहुत पहले से चल रही थी कि ये ट्रीटी में पाकिस्तान का दुरुपयोग कर रहा है, पाकिस्तान इस ट्रीटी का। लेकिन कोई भी चीज होती है तो आपको एक वो चाहिए होती है, माचिस की तीली, जिससे कि आप सारी वो हो जाए। तो उसके चलते जो धीरे धीरे जो सुलग रही थी बात ना, वो एकदम से खुल के आ गई सामने। बट बेसिकली इसके ऊपर ये फीलिंग बहुत पहले से थी कि इस ट्रीटी को बदलने की आवश्यकता है और बस एक इम्पल्स चाहिए था जिसकी वजह से हमने नोटिस जारी किया। सर जहां तक किशनगंगा प्रोजेक्ट का सवाल है, पाकिस्तान इस मामले को लेकर रातेल और जो किशनगंगा का प्रोजेक्ट है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन में जा चुका है, वर्ल्ड बैंक में जा चुका है। इस मामले को लेकर पाकिस्तान की दलील हमेशा ये आती है कि उनके हक में ये फैसला हुआ है इसलिए भारत को मानना चाहिए। भारत की दलील क्या है? मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान किस नजरिए से कहते हैं कि उनके हक में फैसला हुआ है। वो प्रोजेक्ट जिस तरह का था, जिस डिजाइन का था, वही डिजाइन, वही सब कुछ कोर्ट ने उसको ओके कर दिया है। अगर कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है तो मैं आज भी नहीं समझ पाता हूँ कि वो पाकिस्तान के हक में कहाँ से हुआ। पाकिस्तान की मुख्य दलील ये थी कि ये प्रोजेक्ट ट्रीटी का वायलेशन है और इसको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया गया और जैसा था वैसा ही अलाउ किया गया। तो फिर इसमें जीत वाली बात कहां से आती है, उनके हक की बात कहां से आती है? सर पाकिस्तान के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि पंजाब का जो खासतौर पर इलाका है, सतलुज रावी का जो पानी है वो पाकिस्तान को सींचता है और 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है जहां सिंचाई इस इंडस वाटर ट्रीटी के कारण होती है। भारत अगर इसमें बदलाव करता है या इससे बाहर आता है, पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान? देखिए, सतलज और रावी तो वैसे भी ट्रीटी के अंतर्गत हमारी नदियां हैं। इनका पानी 100% पूरा 100% हमारा है और भारत इसको जैसा चाहे उपयोग कर सकता है। तो किसी भी बदलाव से या बिना बदलाव से पाकिस्तान का इन 3 नदियों पर, सतलज, ब्यास, रावी पर तो हक ही नहीं है। केवल हक आता है वेस्टर्न रिवर पर, जिसमें कि चिनाब, झेलम और इंडस है। चिनाब, झेलम और इंडस पर, जिसमें कि हिंदुस्तान, झगड़ा वहां से होता है कि जिसमें हिंदुस्तान के भी राइट्स हैं। पाकिस्तान कहता है कि आप जो राइट्स का उपयोग कर रहे हो उससे हमारे राइट्स हर्ट हो रहे हैं, झगड़ा वहां होता है। बाकी रावी, व्यास, सतलज से तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। हम तो अगर एक बूंद पानी भी जाता है देखा जाए तो हम गलत कर रहे हैं, हमें एक बूंद पानी भी नहीं जाने देना चाहिए। तो ये अगर भारत इससे एग्जिट करता है, पानी रोकता है, तो एक तरीके से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। थ्योरेटिकली आप ये कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें किसी भी नदी का पानी 100% रोकना तो संभव नहीं है और हम ये चाहते भी नहीं है। हमारा आज भी, हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिम्मेदार देश है हमारा, और हम कतई नहीं चाहेंगे कि इससे किसी को, हमारे उसको नुकसान हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है, हमारे हक का पानी है, उसका हम 100% उपयोग करें और हमारे डेवलपमेंट पर कोई कुछ किसी तरह की आपत्ति ना करे। यही प्रधानमंत्री जी का भी कहना है। सर कई बार ये कहा जाता है कि भारत ये तमाम बातें कहता जरूर है लेकिन हमारे पास में वो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास वो उस तरीके का रिजर्वायर नहीं है। अगर हम पानी को हम डाइवर्ट भी करना चाहते हैं तो वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है। इसमें कहां तक दम है? जी, इसमें काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हम अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं और जरूरी नहीं है कि हमेशा पानी रिटेन ही किया जाए। आपको मैं सिंपल एग्जांपल, 2-3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक
हमने अपना जो हमारा हाइड्रो पावर का जो हमारी क्षमता है, जो हमें ट्रीटी में मिली है, हमने उसका केवल छठा हिस्सा उपयोग किया है। मतलब आप देखिए 60 साल में केवल हम 1/6 यूज कर पाए। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने एक टास्क फोर्स बनाई और उसके ऊपर जब हमने काम शुरू किया, तो अब आप देखिए हम लाइन से कई प्रोजेक्ट हैं जिन पे काम चल रहा है। जैसे हमारा किशन गंगा कंप्लीट हो चुका है, रतले है, पाकल दुल है, और इसके अलावा हमारे और भी कई प्रोजेक्ट हैं, बरसर है, तो चीरू है, क्वार है। ये सब प्रोजेक्ट मिला के हम आने वाले 3 साल में हम उतना कर देंगे जो हम 60 साल में नहीं कर पाए। तो हम अपना उपयोग, जो हमारे हक का पानी, हम वही कह रहे हैं कि हम अपने हक का पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्रीटी में हमें अधिकार है ये करने का। रिटेंशन का तो सवाल ही नहीं उठता। रिटेंशन तो एक बहुत बात की चीज है। पाकल दुल जो अभी बन रहा है उसमें भी हमारा लगभग करीबन 1000 MCM के करीब पानी का स्टोरेज है अलाउड। उसमें हम लोग कर रहे हैं, उसमें स्टोरेज धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं उसको। बल्कि मैं धीरे धीरे नहीं, मैं कहूंगा काफी तेजी से हम कर रहे हैं। सर, जो नोटिफिकेशन भारत की तरफ से दिया गया है 30 अगस्त को, उसमें यह भी कहा गया है कि हम पाकिस्तान को आमंत्रित करते हैं G2G नेगोशिएशंस के लिए, इसमें बदलाव के लिए, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत जो है वो इसमें शुरू की जाए। लेकिन ऐसे रिश्तों के अंदर, चूंकि इंडस वाटर कमीशन एक ऐसा रहा जिसके अंदर तमाम तलखियों के बावजूद रेगुलर मीटिंग्स भी होती रही, विजिट्स भी होती रही हैं, तो ऐसे में बातचीत का जो अगर सिलसिला है, पाकिस्तान बातचीत की मेज पर आता है, तो बातचीत की प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है और क्या बातचीत रहने वाली है? देखिए, इसमें ये बड़ी एक काल्पनिक चीज है, क्योंकि पहली बात तो G2G हमने इसलिए कहा, जैसे मैंने आपको पहले निवेदन किया कि इस ट्रीटी में कोई भी पार्टी सिंगल बदलाव नहीं कर सकती। दोनों पार्टियों को मिलके ही बैठना पड़ेगा। वो दोनों पार्टी कमिश्नर स्तर पे भी बैठ सकती हैं, गवर्नमेंट स्तर पे भी बैठ सकती हैं। नॉर्मली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पहले कमिश्नर स्तर पे सुलझाते हैं और फिर हम गवर्नमेंट स्तर पे जाते हैं। लेकिन हम इस प्रक्रिया को जल्दी करना चाहते हैं। तो हमने, क्योंकि अल्टीमेटली जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर ही होते हैं। कमिश्नर जो होता है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसलिए हमने सीधे G2G की वो करी। हालांकि पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि ये पहले कमिश्नर लेवल पे हो, उसको डिले करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि ये जल्दी हो, इसलिए हमने G2G ऑफर किया है। जहां तक टाइम का सवाल है, ये देखिए डिपेंड करता है कि ट्रीटी का जब ओरिजिनल ट्रीटी थी उसको साइन होने में 8 साल लगे। तो अभी इसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब डिस्प्यूट्स और भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन कम से कम शुरुआत हो, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन सर, आप जब तक इस मामले को देखते रहे एज इंडस वाटर कमीशन में रहते हुए, पाकिस्तान ने किन किन मुद्दों के ऊपर, कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसको लेकर पाकिस्तान ने सिंधु नदी समझौते की जो भावना है उसको वायलेट किया? देखें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान को ये हक है कि आप उस पर ऑब्जेक्ट करें, तो पाकिस्तान ने एक छोटे से छोटा प्रोजेक्ट, जो कि कुछ किलोवाट का प्रोजेक्ट है, मतलब मैं मेगावाट की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े प्रोजेक्ट जैसे किशन गंगा 330 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसका 1% कैपेसिटी का भी अगर प्रोजेक्ट है तो उन्होंने उस पर भी ऑब्जेक्ट किया। तो हमारे छोटे छोटे 1-1, 2-2 किलोवाट, 5 किलो, अभी भी कई प्रोजेक्ट उनके पास पेंडिंग है जो कि 2-2, 3-3 किलोवाट के हैं। हम उस पे भी उनको ऐतराज है। और जब भी मैं कमिश्नर था, मैं उनसे जब पूछता था कि भाई आपको नुकसान कैसे हो रहा है, तो वो उनका मानना ये था, नहीं जी इससे हमें नुकसान होगा, बस हमने कह दिया है नुकसान होगा तो होगा। आज भी पाकिस्तान कभी भी ये प्रूव नहीं कर पाया है कि इससे उनको किस तरह से नुकसान होगा। तो हमारे करीबन हमने उनको करीबन जब तक मैं था, मेरे ख्याल से हमने 90 के करीब उनको प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दी थी, और उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने एतराजात नहीं दिखाए हों। तो ये चीज समझ में आपको कोई भी एक होगा वो समझ सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के 90 के 90 प्रोजेक्ट ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं। आपके कुछ मुद्दे हो सकते हैं, उनको हम बैठ के सुलझा सकते हैं, और हमने कोशिश करी और 1-2 प्रोजेक्ट सुलझाए भी हैं हमने, ऐसा नहीं है। एक चोतक प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर हम दोनों ने समझौता किया। लेकिन बाय एंड लार्ज एक पिछले 10 साल में, 15 साल में ये एक भावना बन गई है कि जो भी होगा उस पर हमेशा आपको ऐतराज करना है। उससे हमारा डेवलपमेंट रुकने लगा, और अगर आप खुद समझ सकते हैं कि इससे आपको इन्वेस्टमेंट के भी ऊपर भी नुकसान होता है। आपको लगता है कि कोई भी इन्वेस्टर आता है, उसको लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट बाद में फंस जाएगा। तो बेसिक एम उनका, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट ना होने दिया जाए, ताकि उनका नैरेटिव चलता रहे। सर, अगर ये रीनेगोशिएट होती है या भारत इस संधि से बाहर आता है, हालांकि हाइपोथेटिकल फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या आगे होगा हमें नहीं पता, लेकिन
उसका सीधा असर रीनेगोशिएशन करने के बाद हम जम्मू कश्मीर में किस तरीके का डेवलपमेंट देख रहे हैं इस सिंधु नदी जल समझौते के बदलाव के माध्यम से? देखिए, जो भी प्रोजेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर में बनेंगे, वो अगर हम्म, ट्रीटी के तहत नहीं है, तो उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हम्म, एक टेक्नोलॉजी है, थोड़ा टेक्निकल हो जाती है, ड्रॉ डाउन फ्लशिंग करके एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कि हम डैम के नीचे की जो गाद है, जो सिल्ट है, उसको हम निकालते हैं। वो हम्म, ट्रीटी में प्रोहिबिटेड है, मतलब वो ट्रीटी में अलाउ नहीं है। लेकिन वो ट्रीटी पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। चाइना उसको तसल्ली से यूज करता है और खुद पाकिस्तान उसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा है। वो हम हम्म, नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रीटी कहती है कि भाई आप नहीं कर सकते। तो उसकी हम्म, वजह से हमारे डैम जल्दी भरते हैं। सलाल एक प्रमुख हम्म, एग्जाम्पल है, जो कि अब पूरी तरह से भर चुका है, जो केवल इसी हम्म। इसमें हुआ था कि ट्रीटी के तहत हमने उसके नीचे के जो आउटलेट्स थे वो बंद कर यानी दिए सर थे। क्या ऐसे समझा जाए कि इसका मतलब है कि हम जानबूझकर एक ऐसे खतरे के साथ रहने को मजबूर हैं जहां पर हमारे पास बाढ़ का खतरा बिल्कुल, बड़ा होगा? हम्म, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारी डैम के, हमारे प्रोजेक्ट की लॉन्गेविटी कम होती है। जो प्रोजेक्ट सालों साल, हज़ारों साल तक भी चल सकता है, वो प्रोजेक्ट हमारी, उसकी इफ़ेक्टिव लाइफ़ 40 साल, 50 साल भी हो सकती है। कई प्रोजेक्ट हमारे इस तरह से भी सफ़र कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को उन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा हम्म, जम्मू कश्मीर में, जैसे अगर हम कहें कि इरिगेटेड एरिया है, इरिगेटेड एरिया पे हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। कि एक सर्टेन एरिया के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। मुझे फिगर याद नहीं है, बट रफली 9 लाख के हम्म, करीब है, 9 लाख एकड़ के करीब। तो जी, वो रेस्ट्रिक्शन हट जाएगा। तो अगर जम्मू कश्मीर अपने वेस्टलैंड को डेवलप करता है और आगे जाके हम्म, इरिगेटेड एरिया बढ़ाता है, तो वो बढ़ाया हम्म, जा सकता है। तीसरा, हम्म, आप जैसे मेन झेलम है, और मेन झेलम पे आप स्टोरेज क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम्म, अगर वो ट्रीटी नहीं रहती है, तो हम मेन झेलम पे भी स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जम्मू में जो कश्मीर में आने वाली बाढ़ है, उसके ऊपर हम्म, काफी रोक लगाई जा सकती है। तो हम्म। इस तरह से कश्मीर को तो फायदा ही होगा इससे। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपने जो कुछ बताया उससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के हथियार की तरह इस सिंधु नदी समझौते का बिल्कुल, इस्तेमाल करता रहा जम्मू कश्मीर में और उसका डेवलपमेंट रोकने के लिए। बिल्कुल, मुझे कोई वो शक नहीं है ये कहने में। हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।